या उससे कुछ पूछने के लिए, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मिस्टर सरकार, तुमको सुनते हैं कि तुम्हारी वाइफ तुमको छोड़ के चली गई है। तब बाबा जवाब देते हैं कि मिस्टर हुंगारानी, ऐसा कोई परिवार है जहाँ पति पत्नी में झंझट या ये नहीं होता है झंझट और आपस में तकरार नहीं होती है? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी की कोई कभी तकरार नहीं हुई है या नहीं होती है? तो इसमें कौन बड़ी बात है जो मेरी पत्नी से हुआ और चली गई? तो तब तो लगा कि उसको तमाचा लग गया गाल में, चुप हो गए। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं हुंगारानी कि अच्छा मिस्टर सरकार, ये बताओ कि तुम्हारे बहुत से जो कार्यकर्ता थे वो भी चले गए सुनते हैं। कहता हाँ मिस्टर हुंगारानी, वो लोग हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे और उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे संस्था को बहुत आगे बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि वो लोग थक गए, और थकने के बाद यदि वो लोग अपने घर आराम करने के लिए चले गए तो इसमें कौन बड़ी बात है? इस पर भी उसका कुछ नहीं चला। तब वो तीसरा प्रश्न करते हैं कि अच्छा मिस्टर सरकार, तुम एक काम करो, ये प्रभुत्व को तुम छोड़ दो, तो मैं जो है तुम पर जितना केस है सब उठा लूंगा और सरकार भी जो है तुमको मुफ्त में बंगला देगी और भत्ता भी देगी, गाड़ी भी देगी, ये सब मिलेगा। तब कहते हैं सुनो मिस्टर हुंगारानी, मैं प्रभुत्व के लिए ही यहाँ आया हूँ और प्रभुत्व को हटाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि मैं दूसरे जन्म में यहाँ धरती पर आऊँगा तब इसके विषय में सोचूंगा। अब तो कुछ नहीं, उसका उत्तर नहीं मिला, उसको और कोई प्रश्न करने का नहीं मिला। उसका जितना प्रश्न सबका करारा जवाब दे दिए। तब वो निकल गए वहाँ से, और निकल के तो बाहर तो बहुत पत्रकार लोग थे। पत्रकार लोग उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ उनसे साथ। लोग तो उनके जो अनुयायी हैं, आनंद मार्गी लोग, तो कहते हैं कि ये प्रभात रंजन जो है सरकार, वो परमात्मा के अवतार हैं, भगवान है। तो आपका क्या अनुभव हुआ उनके साथ? तो ये कहते हैं हुंगारानी कि मैं तो कभी भगवान से बात नहीं किया हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतना कहा। उसके बाद जो है ये हो गया खत्म। उसके बाद जो है जब जनता की सरकार बनी, ये क्या कहते हैं, हाँ, तो इसमें आपका उप प्रधानमंत्री बने थे, डिप्टी प्रधानमंत्री ये चरण सिंह। तो कुछ आनंद मार्गी लोग फॉरनर भी या कुछ उनके पास गए हम करने के लिए, कुछ भेंट करने के लिए, और उनको बोले इनसे, चरण सिंह से, कि आप तो सरकार में आ गए हैं, यहाँ थे, आपके ऊपर जितना भी केस था और केस उन पर भी था, तो आप तो सब हटा लिए। तो एक काम कीजिए, हमारे बाबा पर जो केस है वो भी तो फिजूल का केस है, उसमें भी तो कुछ नहीं है, तो उसे हटा लीजिए। तो कहा देखिए, हम लोग तो सरकार में आए, सरकार बनाए, तो अपना केस हटा लिए, तो आप लोग भी सरकार में आइए, प्रभुत्व तो आपका बहुत ये है, तो उसमें आइए और आप भी सरकार बनाइए, उसके बाद आप छोड़ा लीजिए, बाबा को निकाल लीजिए जेल से, केस भी हटा लीजिए। तब ये समाचार बाबा के पास पहुंचे। लोग ऐसे जाके बोले कि इस तरह का वो लोग बोले चरण सिंह। तो ठीक ही तो बोला, हमारे इसके लिए भीख मांगने तुम लोगों को क्यों बोला था वहां जाने के लिए,
और यदि ये कहा है कि प्रभु ये कायम करके कर लो, तो तुम लोग में शक्ति है तो तुम लोग करो प्रभु कायम और निकालो, ठीक ही कहा। तो इतना कह के तब इन लोग में कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद सब वहाँ से चले आए। तो इसका मतलब है कि प्रभु पर बाबा का कितना ये था और कितना है अभी भी। इसलिए हम लोगों का ये बनता है कर्तव्य कि जल्दी से जल्दी प्रभु का प्रचार चारों तरफ करें और उसको जो है प्रभु की स्थापना करें। ये हम लोगों पर छोड़ के गए हैं बाबा, परमपिता बाबा की जय।